हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी नामकरण। लेकिन नहीं भाई, जो कि हमारे 12th 11th केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता होगा मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हालांकि जो डायग्राम वगैरह बनाता हूँ वो बच्चे लोग बोल देते हैं इसलिए बनाता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी नामकरण के एकदम बेसिक से बेसिक स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को इसमें कौन सा बॉन्ड यूज होता है इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, है कि नहीं। आइए आज देखते हैं कैसे कैसे होता है। जैसे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं भाई, आईयूपीएससी नामकरण। इसको याद करने के लिए डायरेक्ट बोल देते हैं आईयूपेक, है कि नहीं भाई। आईयूपेक एक लाइन में। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट हमारा होता है क्या है भाई, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। कौन होते हैं भाई, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसी को बोल देते हैं भाई हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसे बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन, है कि नहीं। तो इसी के अंतर्गत प्रॉपर्ली हम लोग नामकरण पढ़ेंगे भाई। नामकरण कहने का मतलब अगर कार्बन की संख्या 4 है तो उसे हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, है कि नहीं। कार्बन की संख्या 2 है तो किस नाम से पुकारेंगे। कार्बन की संख्या 1 है तो हम लोग उसे किस नाम से पुकारेंगे। इसके बारे में आज हम लोग प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से बेसिक चीजें। ठीक, जैसे कि हमको पता है कि कार्बन की संख्या को क्या होते हैं, इसको प्रॉपर्ली पहले हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि मेन हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे पहले खंड की तो इसमें यही बोलेंगे कार्बन की संख्या। क्या बोलेंगे भाई, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कहने का मतलब कि कार्बन की कितनी संख्या है, तो हम लोग उसे किस नाम से जानेंगे। ये हमारा मेन आता है, 10वीं भी आता है ना भैया। खास करके 12th 11 में जाओगे साइंस बैकग्राउंड लेकर के जाओगे तो इसमें प्रॉपर्ली इसको पढ़ना ही पड़ेगा केमिस्ट्री के अंतर्गत। जैसे अगर हम कार्बन 1 की बात करेंगे इसको बोलेंगे भाई हम लोग मेथ, है कि नहीं। अगर कार्बन 2 है या 2 की संख्या में है तो इसको बोलेंगे हम लोग एथ। अगर कार्बन 3 है तो इसको हम लोग बोलेंगे भाई प्रो। ये जो नामकरण मैं लिख रहा हूं वो मेरे लिए भी वही रहेगा, आप लोगों के लिए भी वही रहेगा, और जो प्रॉपर्ली चलता है केमिस्ट्री जगत में प्रॉपर्ली यही नामकरण रहेगा, है कि नहीं भाई। कार्बन की संख्या अगर 4 है तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या भाई, तो ब्यूट बोलेंगे। कार्बन की संख्या अगर 5 है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, पेंट बोलेंगे। कार्बन की संख्या अगर 6 है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, हेक्स बोलेंगे, है कि नहीं। कार्बन की संख्या 7 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, हेप्ट बोलेंगे। कार्बन की संख्या 8 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ऑक्ट बोलेंगे। कार्बन की संख्या अगर 9 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, नॉन बोलेंगे। अगर कार्बन की संख्या 10 है तब उसे हम लोग क्या बोल देंगे भाई, डेक बोल देंगे। इसको आप लोग को रटो समझो कुछ भी करो, लेकिन इसको तैयारी करना पड़ेगा ही पड़ेगा। खैर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, नामकरण देखेंगे, ऑटोमेटिक ये हमको समझ आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन शुरू में हल्का सा दिक्कत जाता है, क्यों, सबको पता है भाई स्टार्टिंग कार्य करते हैं तो दिक्कत जाता है, फिर कंटिन्यू जाकर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ऑटोमेटिक फिर क्या जाता है भाई, वह हमको सरल लगने लग जाता है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया भाई, नॉर्मली कार्बन की संख्या हो गया। हमको कुछ कुछ शब्द पढ़ेंगे, जैसे आप लोग बड़े क्लास में चले जाओ, बड़े क्लास कहने का मतलब 11वीं में चले जाओगे, 10वीं में भी आप लोग को ये टॉपिक देखने को मिलेगा, है कि नहीं भाई। उसमें यही देखने मिलेगा कि कुछ एल्केन शब्द होते हैं। एल्कीन कोई समूह होता है या होती है ना भाई। एल्काइन होते हैं, एल्कील होते हैं, तो इसी के अंतर्गत प्रॉपर्ली ये नामकरण यूज होते हैं भाई, है कि नहीं। जैसे कि हम इसको भी वर्तमान के लिए मिटा देते हैं, तो यहाँ पर बाय द वे अगर बात आ गया एल्केन का, है कि नहीं। एल्केन क्या है भाई, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं अपना कार्बन की श्रृंखला को दर्शाएगा ये, जिसमें क्या होता है भाई, कार्बन और कार्बन की जो मध्य में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है भाई, सिंगला बंद होता है कि नहीं। और इसमें क्या होता है भाई, जो एल्केन का जो निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। ये क्या होता है भाई, हमारे एल्केन का सूत्र होता है। ठीक, उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग बोल रहे थे एल्केन, और क्या होता है भाई, एक हो जाएगा हमारा एल्की न। यहां पर हमारा न शब्द इंपॉर्टेंट
है कि नहीं भाई। तो एल्कीन में क्या हो जाएगा भाई, इसका सूत्र CnH2n। ये कब कंडीशन है, जब कार्बन और कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है भाई, द्विया बंध पाया जाता है कि नहीं भाई, तब का कंडीशन है ये। और तीसरा कंडीशन क्या हो जाता है भाई, एक हमारा हो जाता है भाई एल्काइन। एल्काइन में क्या हो जाएगा भाई, जब कार्बन और कार्बन के मध्य क्या हो जाता है भाई, त्रिया बंध हो जाता है। इसका निकालने का सूत्र क्या होता है भाई, CnH2n-2। नॉर्मल उसका सूत्र हो जाता है कि नहीं भाई। ये सूत्र का अर्थ, जैसे कि अगर हम नॉर्मली समझाना चाहेंगे तो, जैसे कि अगर n यहाँ पर CnH2n+2 है, तो यहाँ पर n का अर्थ हो जाता है भाई संख्या, संख्या नंबर। नंबर कहने मतलब n इज इक्वल टू, मतलब n बराबर 1 भी हो सकता है, n बराबर 2 भी हो सकता है, n बराबर 3 भी, कहने मतलब n बराबर 10 भी हो सकता है, n बराबर 20 भी हो सकता है। लेकिन हम लोग पढ़े कहाँ तक, n बराबर 10 तक के ही पढ़े हैं भाई, है कि नहीं। तो जैसे कि अगर बात करेंगे n इज इक्वल टू 1 की, अगर हम बात करें, है कि नहीं भाई, तब क्या हो जाता है, मान लेते हैं n अगर क्या है तो 1 है, किसके लिए मान लेते हैं, समझ रहे हैं, इसके लिए, है कि नहीं भाई। और क्या आता है भाई, h दिया गया है, फिर क्या है 2 है, इन n के इनके n और 2 के मध्य कुछ नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह रहता है, इनटू जिसको बोल देते हैं, है कि नहीं भाई। n का कितना लिए हैं, मान लेते हैं 1 लिए हैं, है कि नहीं भाई, प्लस कितना है 2 का 2 ही या फिर 2 ही है। तो क्या आता है भाई C1, 1 मतलब एक कार्बन की संख्या को दर्शा रहा है कि नहीं। फिर क्या आता है भाई, ये H हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2 मतलब +2 ही हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा भाई CH, 2 और 2 कितना हो जाता है, ये 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इस प्रॉपर्ली इसको निकालते हैं। तो बात आ गया एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। लेकिन हम लोग इससे पहले एक चीज और याद रखेंगे कि जो हमारा एल्केन होता है उसमें अनुलग्न, अनुलग्न का शाब्दिक अर्थ है अंत में लगने वाला शब्द, है कि नहीं भाई। जैसे कि हमने बोला इसमें एक कार्बन है तो क्या होता है, मेथ होता है। अब मेथ का अंत इधर होगा, है ना भाई, शुरू ये है लेकिन अंत क्या है भाई, इधर है अंत। तो अंत में कुछ शब्द लगेगा, उसे हम लोग कहने मतलब एल्केन के लिए कुछ अलग अनुलग्न होगा, एल्कीन के लिए कुछ अलग अनुलग्न होगा, एल्काइन के लिए कुछ अलग अनुलग्न होगा। तो जैसे कि हमको पता है, नाम से स्पष्ट है एल्केन, लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है हमको, एल्केन। केन कहने मतलब अंत में क्या है, एन है कि नहीं, आ रहा समझ में, क्या भाई एन है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्या है, ये एल्कीन है, तो अंत में क्या है भाई, अगर ध्यान देंगे तो इन है कि नहीं। तो सेम टू सेम इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा भाई, एल्काइन कहने मतलब आइन, है कि नहीं, बताओ इसमें क्या है, एल्केन, केन अर्थात एन, इसमें क्या है एल्कीन, कीन अर्थात इन, और इसमें क्या है एल्काइन, काइन अर्थात आइन। इतना सबको श्योर हो, है कि नहीं भाई, इतना समझ में आ ही गया होगा। तब यहां पर फिर जैसे कि हम लोगों ने किसका निकाला है, इसका निकाले हैं सर, है कि नहीं। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाना चाहिए भाई कि अंत में क्या लगना चाहिए भाई, एन इन आइन, क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए, है कि नहीं भाई, क्या लगना चाहिए, प्लस एन लगना चाहिए। अब बात आता है दोनों को अगर हम एक साथ संयुग्म करके अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, में थे न, तो क्या हो जाएगा ये में थे न, ये किसका हो जाएगा नामकरण, तो CH4 का नामकरण हो जाएगा भाई। अब इसको हम लोग कहां पर लिखेंगे प्रॉपरली, जैसे कि हम इसकी बात करेंगे, कार्बन अगर n इज इक्वल टू अगर लेते हैं कितना भाई, 1 लेते हैं, अब 1 लेते हैं फिर क्या हो जाएगा भाई, ये C n के स्थान पर 1 आ जाएगा, H है तो H हो जाएगा, 2 है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हो कि नहीं। तो इसी को यहाँ पर लिखा हूं, तो इसी को डायरेक्ट मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं भाई, आशा करता हूं समझ में ये आ गया होगा, है कि नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं भाई, CH4, है कि नहीं भाई। नामकरण इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने देखा एक कार्बन को हम लोग बोले थे मेथ, क्या बोलेंगे भाई, मेथ, क्या लगाते हैं इसके लिए n, तो क्या हो गया इसका नामकरण
मेथेन। कठिन लगा नहीं ना, एकदम सरल है भाई। सेम टू सेम उसी प्रकार से सेकंड में क्या हो जाएगा भाई, मान लेते हैं हम लोग n इज इक्वल टू ले लेते हैं 2, है कि नहीं। n इज इक्वल टू क्या लेंगे भाई हम लोग 2। तब कंडीशन में जैसे कि हम अगर वहां पर ध्यान देकर के हम लोग यहां पढ़ रहे हैं भाई उसको, है कि नहीं। जैसे कि क्या हो जाता है भाई, n इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं कितना 2, तो क्या हो जाएगा भाई, ये c हो जाएगा, n के स्थान पर 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। h हो जाएगा भाई, h के स्थान पर कितना, h के बाद फिर क्या था हमारा यहाँ पर 2 था, तो 2 लिखेंगे। इंटू क्या है, n के स्थान पर हमको 2 रखना है, प्लस क्या रखना है 2 रखना है, c2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 c2, h कितना हो जाएगा भाई 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई, जैसे हमको पता है C2 कार्बन की संख्या अगर 2 होती है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं भाई, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो कार्बन की संख्या 2 इज इक्वल टू एथ। किसको दर्शा रहा है, ये हमारे एल्केन समूह को दर्शा रहा है। तो क्या जुड़ जाएगा इसमें, अनुलग्न n इज इक्वल टू एथेन। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई C2H6 क्या नामकरण हो जाएगा, ये एथेन हो जाएगा भाई, है कि नहीं, बन जाएगा इतना, है कि नहीं भाई। उसी प्रकार से और कहा जाता है भाई, अगर कार्बन की संख्या अगर 3 होगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर प्रॉपरली हम लोग 3 रख देंगे, रखेंगे कि नहीं। कार्बन की संख्या अगर हम लोग 3 लेते हैं, सॉरी नंबर अगर हम लोग 3 लेते हैं, तभी कंडीशन में 3 हो गया। और ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा n के स्थान पर 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तभी कंडीशन पर ये 3 का 3 हो जाता है, और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं, कि नहीं होगा भाई, बताओ, होगा ना। फिर क्या हो जाएगा भाई, ये C3 का C3 रहेगा 6 और 2 कितना हो जाएगा H8 हो जाएगा, 8 अर्थात 8 हो जाएगा भाई। तो 3 कार्बन के लिए हमको पता है क्या लगाते हैं भाई, प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। और सिंगल बॉन्ड है इसलिए, या फिर एल एन है तो एल्केन का हम लोग पढ़ रहे थे, क्या लगाते हैं एन, अर्थात क्या हो जाएगा भाई हमारा ये प्रोपेन। तो n इज इक्वल टू अगर हम लोग 3 लेते हैं तो C3H8 क्या नामकरण हो जाएगा इसका, प्रोपेन हो जाएगा कि नहीं। अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर 4 था, प्लस 2 6 हुआ, प्लस 2 8 हुआ। नेक्स्ट क्या आना चाहिए भाई, प्लस 8 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। तो अगर हम लोग n इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं भाई 4 ले लेते हैं तो C4 हो जाएगा ये। और क्या हो जाएगा भाई, H क्या हो जाएगा भाई 10 होगा, होगा कि नहीं। देखो इसका भी शॉर्ट ट्रिक अभी बताएंगे भाई, भाई देखो कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। एक एक कुछ भी चीज को नहीं सीखा जाता, ठीक। और क्या आएगा भाई, इसका नामकरण तो हमको पता है भाई क्या हो जाना चाहिए, ब्यूटेन हो जाना चाहिए। क्यों ब्यूटेन, 4 कार्बन, ब्यूट एल्केन पढ़ रहे हैं तो n इज इक्वल टू ब्यूटेन, है कि नहीं। अब बात आता है सर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध, तो इसको भी बताएंगे भाई, रुको जरा, है कि नहीं। यहां तक इसको इतना बढ़ाते हैं, इसको आप लोग खुद घर में बनाना, है कि नहीं। अगर हम इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे भाई, एल्कीन, एल्कीन का सूत्र क्या होता है CnH2n, है कि नहीं। इसमें अनुलग्न क्या लगता है, इन लगता है भाई, क्या लगता है, इन लगता है। अब इसमें बात क्या जाता है भाई, अगर n इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 1, n इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 1, तो क्या आता है भाई, इस सूत्र के आधार पर सूत्र हमारा क्या है भाई, CnH2n, ये है कि नहीं। तभी कंडीशन में क्या हो जाता है, ये C1 होगा, होगा कि नहीं। और क्या हो जाएगा भाई, H हो जाएगा, H और उसके बाद फिर 2 या फिर 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसका फिर क्या हो जाएगा भाई C1H 2 एकम 2, कहने मतलब CH2 हो जाएगा, ये भी होगी नहीं। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन कार्बन के मध्य द्विया बंध में हम लोग क्या लगाते हैं, एल्कीन अर्थात अनुलग्न इन लगाते हैं। तो यहाँ पर तो कार्बन की संख्या केवल एक ही है ना, कार्बन कार्बन की संख्या 2 के मध्य लगता है
है कि नहीं भाई। तब की कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा भाई, ये वाला हमारा नहीं बनेगा, इसमें तो एल्कीन में नहीं बनेगा, है कि नहीं भाई। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध, है कि नहीं भाई। तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग क्या लेंगे भाई, n इज इक्वल टू 2 लेंगे, 2 लेंगे, है कि नहीं भाई। अब 2 लेंगे, उसके साथ साथ फिर जैसे हम बना करके देखेंगे इसी सूत्र के आधार पर, तो C2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, H हो जाएगा, होगा कि नहीं, 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, इनटू क्या हो जाएगा, n के स्थान पर क्या रखेंगे भाई, 2 रखेंगे, तो C2H क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। अब बात आ जाता है C2, तो C2 को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है भाई, इन होता है, प्लस क्या करेंगे भाई, इन करेंगे, बराबर है क्या बन जाएगा भाई, थीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, थीन हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो कहने मतलब ये वाला तो बनेगा नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, सेकंड में अगर n इज इक्वल अगर हम लोग 2 लेते हैं तो क्या बना है हमारा C2H4, नामकरण क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एथीन हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम कार्बन की संख्या कितना लेंगे भाई, 3 लेंगे। क्या लेंगे, कार्बन की संख्या अगर हम लोग लेते हैं 3, तब इस सूत्र के आधार पर C3 हो जाएगा। इतना श्योर हो सब लोग, H हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, या C3 बोल देंगे उसको, ये C3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। H हुआ 2 तिया 6 हो जाता है, या फिर 6, और 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सबको पता हो गया होगा अभी तक के, तो प्रोप बोलते हैं कि नहीं, प्रोप। बात आ जाता है अंतिम में लगने वाला को क्या बोलते हैं, अनुलग्न। क्या बोलते हैं भाई, अनुलग्न। तो इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, इन लगाते हैं भाई, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई, प्रोपीन हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो n इज इक्वल टू अगर हम लोग 3 लेते हैं तो C3H6 मतलब क्या हो गया हमारा, ये प्रोपीन हो गया। आ रहा है समझ में, है कि नहीं भाई। सरल है, बस छोटा, बस हल्का सा दिमाग लगाना है। लास्ट में कुछ और चीज बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखो, है कि नहीं भाई। इससे आपको प्रॉपरली जो थोड़ा बहुत भी आप लोगों का क्या है भाई कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, ठीक। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे सी, अगर हम 4 की बात करेंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं एक बार है, लेकिन एक में केवल 2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ है, केवल 2 बढ़ रहा है, किसमें, H में। तो ये C4H कितना जाएगा, 4 + 2, 6 + 2 इज इक्वल टू 8 हुआ है। 8 अर्थात, सॉरी, कार्बन 4 अर्थात हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई, ब्यूट बोलते हैं कि नहीं। अनुलग्न क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो हमारा ये बन गया ब्यूटीन बन गया, बना कि नहीं। अगर N4 इज इक्वल टू क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताना, इधर को भी कमेंट करके बताना, है कि नहीं। N5 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको भी बताना। अगर हम बात करेंगे तीसरे अर्थात एल्काइन की बात करेंगे, है कि नहीं भाई। तो एल्काइन में भी सेम टू सेम होगा। सेम टू सेम कहने मतलब n इज इक्वल टू जो रखना है वो रखेंगे ही, सूत्र जो भी है, सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सूत्र क्या बोलता है, CnH2n, देखो यहाँ पर -2 है ना, मतलब घटाना है। इसमें क्या था, बढ़ाना था। इसमें क्या था, केवल दोगुना करना था। इसमें क्या है, घटाना है कि नहीं। लास्ट में जरूर बताऊंगा, पक्का देखना, एक बार में समझ में आ जाएगा पुनः, है कि नहीं। तो जैसे कि हम n इज इक्वल टू अगर हम लोग 1 लेते हैं, इस सूत्र के आधार पर अगर हम रखेंगे तो C1 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं। H के स्थान पर H रखेंगे, 2 है तो 2 रखेंगे, गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह रखेंगे, दोनों के मध्य गुणा का चिन्ह है कि नहीं भाई। n के स्थान पर कितना रखना है, 1 रखना है, फिर क्या करना है, -2 रखना है भाई, है कि नहीं। सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो C1 अर्थात केवल एक C की बात हो रहा है, H रखेंगे, 2 का क्या रखेंगे भाई, 2 एकम 2 रखेंगे, माइनस क्या करेंगे, 2 है तो 2, तो C1 2 में 2 घट जाएगा, कितना बच जाएगा भाई, H0 बचेगा कि नहीं, जो कि क्या है भाई, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कहने मतलब हमको पता है इसमें क्या होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के मध्य त्रिआबंध होना चाहिए भाई। कितना आबंध होना चाहिए, त्रिआबंध। कहने मतलब C
और सी के मध्य कुछ इस प्रकार से बंधन होना चाहिए। तो यहां पर तो केवल एक ही सी है कि नहीं भाई? जब एक ही सी है तो डबल सी आए नहीं यहाँ पर, तो अर्थात इसमें जो n इज इक्वल टू 1 होता है वो भी क्या होता है भाई? कट मट, अर्थात नहीं बनता है कि नहीं? अगर हम बात करेंगे n इज इक्वल टू 2 की बात करेंगे, n इज इक्वल टू किसकी बात करेंगे? अगर हम 2 की बात करेंगे तो क्या हो जाता है ये भाई? C2 हो जाएगा ये, होगा कि नहीं? h का h ले लेंगे, 2 का 2 ले लेंगे, n के स्थान पर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, फिर माइनस के चिन्ह, -2 के स्थान पर 2। इतना तो सबको आता है भाई, बेसिक चीजें हैं ये, है कि नहीं? तो क्या होता है ये भाई? C2H क्या हो जाएगा भाई? 2 दूनी 4, माइनस का माइनस, 2 का 2, तो C2H जब 4 में से 2 घटेगा कितना बच जाएगा भाई? 2 बच जाएगा। कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। अर्थात कार्बन की संख्या अगर 2 होती है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? एथ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। इसके लिए हम लोगों को पता है अनुलग्न क्या लगता है? तो एल्काइन अर्थात आइन। क्या लगता है? आइन। तो क्या करेंगे भाई? यहाँ पर प्लस आइन करेंगे। अब एक साथ बोलेंगे एथ प्लस आइन इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं? एथाइन। बताओ भाई, बोल सकते हैं कि नहीं? क्या बोलेंगे भाई? अगर n इज इक्वल टू 2 रहा तो C2H2 इज इक्वल टू, हम लोग इसको क्या बोलेंगे भाई? एथाइन बोलेंगे कि नहीं? अगर n इज इक्वल टू क्या रहा भाई? 3 रहा, n इज इक्वल टू क्या रहा भाई? 3 रहा, तो देखोगे भाई ये 3 रहा, तब C3 हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये 2 है तो 2 इंटू n के स्थान पर कितना रखेंगे? 3 रखेंगे, है ना भाई? माइनस का चिन्ह, -2 का 2, तो ये C3 हो जाएगा, ये H कितना आएगा? 2 तिया 6 हो जाएगा, -2 का 2, C3H कितना हो जाएगा भाई? ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 में 2 घटेगा कितना बचेगा भाई? 4 ही तो बचेगा ना, 4 ही तो बचेगा। अब 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कमेंट जरूर करना। क्या करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं, है कि नहीं? अब प्रोप तो इसका नॉर्मल कार्बन की संख्या को दर्शा रहा है। अब हम लोग किसके बारे में बात करें? एल्काइन के बारे में बात करें तो एल्काइन का अनुलग्न क्या होता है भाई? आइन होता है। क्या होता है? आइन। तो एक साथ हम उसको क्या बोल देंगे भाई? प्रोपाइन। क्या बोल देंगे भाई? प्रोपाइन। सूत्र क्या है तो? C3H4, C3H4, 3 कार्बन अर्थात प्रोप। क्या लगाते हैं हम लोग ना? आइन। तो क्या होगा ये हमारा? प्रोपाइन। C4 बराबर, आगे आप लोग क्या करोगे भाई? कमेंट करोगे, है कि नहीं? इसको प्रॉपर्ली सबको नोट्स प्रिपेयर कर लेना अच्छे तरीके से। अब आ जाता है, अगर सर हम इसको पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्यों? क्योंकि पेपर में आप लोगों को ये सब निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा। आप लोगों को याद क्या करना है? कार्बन 1 की संख्या क्या होती है, कार्बन 10 की संख्या क्या होती है, इसको मेन याद रखना है कि नहीं भाई? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसका मेन सूत्र को याद रखना है। मेन सूत्र ये है भाई, एल्केन में कौन सा अनुलग्न लगता है, एल्कीन में कौन सा अनुलग्न लगता है, एल्काइन में कौन सा अनुलग्न लगता है, ये याद रखना है। कौन कौन सा? पहला कार्बन की संख्या नाम याद करना, दूसरा एल्केन का सूत्र, है कि नहीं भाई? और एल्केन में क्या होता है? कार्बन की संख्या, जो कार्बन कार्बन के मध्य होता है, सिंगल आबंध मतलब एक आबंध पाता है, उसको याद रखना है। तीसरा कार्बन का अनुलग्न, सॉरी एल्केन का अनुलग्न, एल्कीन का अनुलग्न, एल्काइन का अनुलग्न। अब आता है चौथा, इसका सूत्र याद करने का तरीका। तो कैसे याद करना है देखो, बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अगर हम लोग ध्यान देंगे तो सूत्र से स्पष्ट हो जा रहा है भाई। देखो क्या बोल रहा है सूत्र? कार्बन की संख्या, है ना भाई? कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या में 2 गुने में 2 जुड़ा है, 2 गुने में 2 जुड़ा है। क्या जुड़ा है भाई? देखो भाई, कार्बन की संख्या जो है उसमें हाइड्रोजन की संख्या का जो, हाइड्रोजन का जो संख्या है वह 2 गुने में 2 जुड़ा है। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है? 1 है। हाइड्रोजन की संख्या अगर 2 है तो 2 गुने में 2 मतलब 2 में और 2 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा भाई? 4 होगा ही होगा ना। तो क्या बोला जा रहा है? कार्बन की संख्या जितना होगा उसके 2 गुने
में 2 जुड़ेगा। कार्बन की संख्या 1, कार्बन का 1 की 2 गुना कितना हो जाएगा 2, 2 गुने में और 2 जुड़ा है तो कितना हो गया 4। ये समझ में नहीं आ गया? देखो इसको देखो, कार्बन की संख्या कितना है 2, 2 गुने का 2 कितना होता है, मतलब 2 का 2 गुना कितना होता है 4 होता है कि नहीं, 2 गुणा 2 इज इक्वल टू 4। तो कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने में 2, तो कार्बन की संख्या 2 और 2 का 2 गुना कितना होता है 4, 4 में कितना जुड़ा है 2। ये किसका सूत्र याद कर सकते हैं आप लोग, एल्केन। देखो ये बोल रहा है कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या के 2 गुने में 2 जुड़ा है कि नहीं भाई? इसकी बात करेंगे तो इसमें भी वैसे आ रहा है भाई। देखो कार्बन की संख्या 3 है और 3 दूनी कितना होता है 6, 6 में कितना जुड़ा है 2, मतलब कार्बन की संख्या जो है, सॉरी जो हाइड्रोजन की संख्या है कार्बन की संख्या के 2 गुने में 2 जुड़ा है, तो बोल ही सकते हैं। ये हमको किसको दर्शाता है, ये कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड अर्थात एल्केन को दर्शाता है ये भाई। बाय द जैसे कि अगर बोल दिया गया C5H10 तो हमको समझ में आ रहा है हाइड्रोजन की संख्या है 5 दूनी है, तब हम ये तो अभी पढ़े नहीं है, अजीब बात है सर, है कि नहीं भाई? तो ये किसके लागू हो रहा है भाई? देखो ये कहने का मतलब कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या जो है केवल 2 गुना है। 2 गुना कहने मतलब अगर ध्यान देंगे तो 2 का 2 गुना होता है 4, 2 का 2 गुना कितना होता है भाई 4। और ये तो एकदम सरल है, क्यों? कार्बन कार्बन के मध्य द्विया बंध, कार्बन कार्बन के मध्य द्विया बंध, और जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विया बंध है उसका सूत्र भी वैसे है भाई, कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या उसका जस्ट 2 गुना। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर भी हमको दिखाई दे रहा है कार्बन की संख्या 5, कार्बन की संख्या का 2 गुना कितना होता है 5 दूनी 10। किसको दर्शा रहा है ये? एल्कीन को समूह को दर्शा रहा है। दर्शा रहा है कि नहीं भाई? किसको दर्शा रहा है? एल्कीन को दर्शा रहा है। और कार्बन की संख्या जब 5 होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे? पेंट बोलते हैं। पेंट के बाद अनुलग्न क्या लगाएंगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना भाई, है कि नहीं भाई? तो कहने मतलब एल्कीन का सूत्र कैसे याद करेंगे भाई? कार्बन का 2 गुना होता है कौन? हाइड्रोजन। एल्केन में कैसे याद किए हैं? कार्बन के 2 गुने हाइड्रोजन में 2 और ऐड किए हैं। डबल वन में क्या बोलेंगे कि कार्बन का केवल 2 गुना होता है कौन? हाइड्रोजन। जैसे कि C10H20, इसका क्या करोगे भाई? नाम करें आप लोग कमेंट जरूर करना। अगर हम बात करेंगे एल्काइन का, है कि नहीं, ये भी अति इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमने शुरू में देखा क्या 2 गुने में 2 जुड़ता है, दूसरे में क्या किया था भाई केवल 2 गुना हो गया। अब इसमें क्या है 2 गुने में 2 घट रहा है, 2 घट रहा है, क्या हो रहा है भाई 2 गुने में 2 घट रहा है कि नहीं भाई? तब एक कंडीशन में क्या आता है भाई, अगर हम बात करेंगे इसी की बात करेंगे तो कार्बन 2 है तो 2 का 2 गुना कितना होता है भाई 4 होता है कि नहीं? तो 4 में 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा भाई? ऑफकोर्स वही तो बचेगा ना। तो ये बात, इसी बात को बोला जा रहा है कि जैसे कि अगर हम चौथे की बात करेंगे n इज इक्वल, अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 8 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। 6 किसकी संख्या है? हाइड्रोजन की संख्या है। 4 किसकी संख्या है? कार्बन की संख्या है। अर्थात क्या हो जाएगा ये C4H कितना हो जाएगा भाई ये 6 हो जाएगा। 2 गुने में 2 घटा है कि नहीं? एल्काइन का सूत्र बोलो ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई CnH2n -2। -2 क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 अधिक होता है लेकिन उसमें 2 गुना होता है लेकिन उसमें 2 घटा हुआ होता है कि नहीं? इस प्रकार से प्रॉपर्ली इसको तैयारी करना होता है भाई। ये सभी का प्रॉपर्ली कमेंट आना चाहिए, है कि नहीं भाई? तभी मैं समझूंगा, है कि नहीं, कि कुछ न कुछ समझ में आ रहा है। अब इसको नोट्स प्रिपेयर आप लोग घर में आराम से कर सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं तो इसको प्रॉपर्ली मैं लिख देता हूं, आप लोग नामकरण को अच्छे से बना करके प्रैक्टिस करना। सूत्र को मैं लिख दे रहा हूं भाई सभी में। ठीक, अगर n इज इक्वल टू, इसमें देखेंगे तो n इज इक्वल टू अगर 5 है तो सबको पता होना चाहिए भाई C5, 5 का 2 गुना कितना होता है 10, 10 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई ये 12। नामकरण आप लोग तैयारी करना, है कि नहीं भाई? अगर कार्बन की संख्या अगर 6 है तो 6 का 2 गुना कितना होता है 12, 12 प्लस कितना हो जाएगा ये
14। अगर हम इसकी बात करेंगे C7 की बात करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाता है भाई ये 14। 14 में +2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 16। अगर हम इसकी बात करेंगे तो कितना जाएगा 8 दूनी 16, 16 और 2 18। अगर हम इसकी बात करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 और 2 20। अगर हम इसकी बात करेंगे है ना भाई 10 दूनी 20 और 20 और 2 22। सभी का प्रॉपर्ली आप लोग नोट्स प्रिपेयर करना है कि नहीं भाई। एक कार्बन क्या बोलते हैं, ये मिट गया है, हेप्ट ऑक्ट हो जाता है कि नहीं भाई, ये आधा क मिले क्या है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमको पता है केवल ये क्या होता है भाई, 2 गुना होता है कि नहीं। अगर हम इसकी और बात करेंगे आगे C6H 6 दूनी 12 है कि नहीं भाई, C7H 14 होता है कि नहीं, C8H 8 दूनी 16 है कि नहीं भाई। अरे 9 दूनी कितना होता है भाई ये 18 और ये 10 दूनी कितना होता है ये 20 होता है कि नहीं। अगर हम इसकी बात करेंगे 2 गुने में 2 घटता है। तो अगर हम 5 की बात करेंगे C5 5 दूनी कितना होता है भाई 10, 10 में 2 घटेगा कितना बच जाएगा ये 8। अगर हम 6 की बात करेंगे 6 में क्या हो जाएगा भाई 6 दूनी 12, 12 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई। अगर हम इसकी बात करेंगे C7 की 7 दूनी 14 होता है, 14 में अगर 2 घटेगा कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा भाई। अगर हम इसकी बात करेंगे तो 8 दूनी 16 होता है, 16 में 2 घटेगा क्या हो जाएगा भाई ये 14 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे C9 या फिर C9 की बात करेंगे तो 9 दूनी होता है 18, 18 में 2 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा भाई। अगर C10 की बात करेंगे तो 10 दूनी कितना होता है भाई 20 होता है, 20 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा ये 18। सभी का नामकरण आप लोगों के नोट्स में प्रिपेयर होना चाहिए है कि नहीं भाई। आशा करता हूं कि वीडियो का जो आयुपेक नामकरण है वो ये बेसिक चीजें हैं भाई। अभी हम लोग श्रृंखला को नहीं देखे हैं है कि नहीं भाई, उसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो है, क्योंकि अभी जैसे इसको बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो ऐसे ही बन चुका है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए दोबारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, है कि नहीं भाई। अगर नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर लो। समझ में आया कि नहीं आया इसके बारे में कमेंट करना है कि नहीं भाई। राय जरूर देना, अपना अपना राय कहने का मतलब मत है भाई, है कि नहीं। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है कि नहीं। और अभी 12th का क्या हो रहा है भाई, लाइव क्लासेस चलेगा कौन से डेट से, तो 7 अप्रैल से। अगर आप लोग इच्छुक हो तो जरूर आइए, क्योंकि वैसे भी गर्मी का टाइम आ गया है। 11th का पेपर सभी लोगों का लास्ट हो चुका है कि नहीं भाई। समय आप लोगों को बता दिया जाएगा, लाइव यूट्यूब पे इसी चैनल पर चलेगा, इसलिए बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें भाई, है कि नहीं। थैंक यू।